सबसे पहले हम केस नंबर 1 पे जाते हैं और फ़हाद भाई से फर्दर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फ़हाद भाई, आपके पास जितने भी डॉग्स हैं, आप जैसा कि फ़हाद भाई ने ये बताया फीमेल फॉर सेल है, 3.5 साल इसकी एज है। लीटर जिस फ़हाद भाई ने इससे 3 लिए हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सत्तारिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर वेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ डॉक्टर फ़हाद साहब मौजूद हैं। हम उनके चैनल हरकुलिस ज़िलस पे मौजूद हैं, तो आज फिर इनका एक वीडियो शूट करते हैं। इससे पहले इनका वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप मेरा वीडियो लाजमी देखें। आगे फ़हाद साहब का इंटरव्यू लेते हैं और उनके चैनल का विजिट करते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़हाद भाई, आज आपके चैनल पे क्या क्या मौजूद है और नई चीज़ें क्या क्या आई हैं? भाई नई चीज़ें सबसे पहले तो सामने एक फीमेल आई हुई है मेट होने के लिए। कॉर्नर वाले केज में एक फीमेल मेट होने के लिए आई हुई है। और ये मेरा इंपोर्टेड मेल जो कि मैंने रिसेंटली इंपोर्ट करवाया था वो यहाँ पे मौजूद है। पूरी पुरानी फीमेल थी। तो फ़हाद भाई, ये डॉग आपने कहाँ से इंपोर्ट किया? थोड़ा पहले हमें इसके बारे में बताएं। पाकिस्तान में कितने लोगों के पास इसकी ब्लड लाइन्स हैं, नहीं है, सारा हमें इसके बारे में गाइड करें। कभी तो कंफर्म नहीं है पाकिस्तान में ये जो सेम लाइन्स हैं रेनिवरीज मजेस्टी की, वो किसी के पास मौजूद हैं कि नहीं। जहाँ तक मुझे पता है फिल वक्त तो मैंने ही मंगवाई हुई हैं। अगर तो किसी ने मंगवा के घर में छुपाई हुई हैं तो उसका तो कोई इल्म नहीं है। लेकिन ऑन सोशल मीडिया आई एम नॉट अपडेटेड कि किसी के पास ये लाइन्स हैं या नहीं। यानी लाहौर या पूरे पाकिस्तान में ये जस्ट आपके पास है? ये लाइन सिर्फ मेरे पास हैं फिल वक्त। अगर तो किसी के पास हैं तो वो मेरी भी नॉलेज में इजाफा करे और मेरे से मिले भी। तो चलें, ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। फ़हाद भाई के डॉग्स देखते हैं और फर्दर उनसे गाइडेंस लेते हैं इस बारे में। सबसे पहले हम केस नंबर 1 पे जाते हैं और फ़हाद भाई से फर्दर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फ़हाद भाई, आपके पास जितने भी डॉग्स हैं, आप उनकी सेल परचेस भी करते हैं? भाई सेल परचेज़ के लिए भी हैं। जैसे अभी ये मेरे पास एक ब्रीडर फीमेल है, ड्यू टू सम लैक ऑफ स्पेस मैं इस फीमेल को भी मैं सेल। ये आप ब्लैक की बात कर रहे हैं? ब्लैक कलर की फीमेल, ये 3.5 साल की फीमेल है। आप ज़रा बाहर निकाल के ना इसको व्यूज़ को दिखा दें, क्योंकि जो भी इंटरेस्टेड होगा, फ़हाद भाई का नंबर नीचे होगा, फ़हाद भाई का पेज, फ़हाद भाई का कॉन्टैक्ट, फ़हाद भाई का भी यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक सब कुछ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़हाद भाई इस फीमेल को बाहर निकालते हैं और फर्दर फिर आपको हम बताते हैं। तो फ़हाद भाई चेन्स ले आए हैं, फ़ीमेल को बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा फ़हाद भाई, हमें थोड़ा सा इसकी लाइंस के बारे में भी आपने गाइड करना है और प्रॉपर इसने कितने लीटर आपके पास दिए हैं, हमें ज़रा वो भी गाइड कर दीजिएगा। तो प्रॉपर चेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि बाहर आके जिस तरह कि आपने स्टार्ट में क्लिप देखा है, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और सारे एक साथ खोल ले हों तो वैसे कोई हाथ नहीं आता। तो चलें फर्दर आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे फिर बाहर आ गए कि फ़हाद भाई ने ये फ़ीमेल बाहर निकाल ली है। तो फ़हाद भाई फर्दर हम इसके बारे में आप गाइड करेंगे। इसकी एज फ़हाद भाई कितनी है? इसकी जो एज है वो 3.5 साल है। 3.5 साल इसकी एज है। आप मेरे पास जो सबसे अच्छी फीमेल्स हैं उनमें से एक है। ठीक हो गया। ब्रीडर फीमेल है। इसने तकरीबन 3 लीटर फीमेल ने दे दी है। कितने लीटर दिए आपको? 3 लीटर मैंने इस फीमेल से लिए हैं। ठीक है, मतलब 1 साल में इससे 1 लीटर ही मैंने लिया। ठीक हो गया। 1 साल में जस्ट 1 लीटर आपने इससे लिया। 1 लीटर जो उसका लास्ट लीटर था वो ही मैंने लिया हुआ है। अब ये फीमेल विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह हिट करेगी। चलें, इसका हमें हेड भी दिखाएं ज़रा। तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं। सही, आपको मैं इसका हेड दिखाता हूँ। ये देखें, जैसा कि फ़हाद भाई ने ये बताया फीमेल फॉर सेल है, 3.5 साल इसकी एज है। लीटर जिस फ़हाद भाई ने इससे 3 लिए हैं और साल में 1 लीटर लिया। इंशाल्लाह 2 मंथ के बाद ये फिर हीट पे आ जाएगी। तो जिस भाई ने भी लेना हो, फ़हाद भाई का कॉन्टैक्ट नीचे चल रहा है नंबर, और बाकी जो डाटा फ़हाद भाई का है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। भाई आप कॉन्टैक्ट करते आप फिर से फीमेल परचेज़ कर सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ़हाद भाई से आप रब्ता कर सकते हैं।
फाद भाई दूसरी फीमेल अब हमें दिखाएं आप। तो फाद भाई ये माशाल्लाह आपकी बहुत ही प्लेफुल कह सकते हैं, बहुत ही एक्टिव कह सकते हैं फीमेल। भाई ये यंग फीमेल है, इसकी एज अभी 2 साल है। इससे कोई लीटर लिया आपने अब तक? और इंशाल्लाह दोबारा हीट पे आएगी तो इसको मेट कराएंगे। सही। स्मोक की वजह से मेरे जो कैमल है ना, यहाँ पे कालक बहुत ज़्यादा हो गई। सही सही। ये हमारे पास भी स्मोक को इसी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज में काउंट किया जाता है। सही सही। तो फाद भाई की आप वीडियो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह फीमेल की आप हेल्थ देख सकते हैं। बाकी आपको कैनल भी ओवरव्यू देते हैं दोबारा, और बाकी फीमेल्स भी आपको विज़िट करवाते हैं। और फर्दर आप नेक्स्ट मेल पे जाते हैं जो फ़हद भाई ने स्पेशली इंपोर्ट किया है। तो ये वर्ड हो गया जो फ़हद भाई ने स्पेशली यूक्रेन से इंपोर्ट किया है। फ़हद भाई इसकी लाइन्स के बारे में हमें अगेन बताएं। भाई इसका जो फादर है वो वन ऑफ द बेस्ट चॉकलेट मेयर्स इन द वर्ल्ड, उनमें से एक है। रेनिवर हिज मेजेस्टी इसके फादर का नाम है। ये यूक्रेन से मैंने मेल इंपोर्ट करवाया, और अब ये माशाल्लाह सब स्टड पे भी लग चुका होगा। स्टड पे लग चुका है। इसकी फ़हद भाई एज कितनी हो गई है प्रॉपर? एक साल हो गया। इसको बुला। तो देखें काफ़ी प्लेफुल डॉग है माशाल्लाह। ये भाई अभी बच्चा है ना, इसलिए इस तरह कर रहा है, खेल रहा है। ये देखें, लेकिन अब ये माशाल्लाह से मेटिंग पे लग चुका होगा। अभी आपने इससे कितने सेट करवाए हैं फ़िलहाल? इससे अभी 2 फीमेलें मेट हो चुकी हुई। तो वो आपके कैनल पे मौजूद हैं? बिल्कुल। और इससे पहले मैंने भी इससे 1 लीटर मैंने ले लिया हुआ है। एक मेरी फीमेल ने इससे बच्चे भी दिए हैं। सही सही। तो बच्चे आपने बेच दिए हैं, आपके पास मौजूद हैं? मैंने बेच दिए। सही सही। ये देखें, चलें अब नेक्स्ट पे जाते हैं, अंधेरा हो रहा है, चलते हैं क्योंकि अजानें भी होना स्टार्ट हो रही हैं। वीडियो को फटाफट एंड करते हैं। फाद भाई हमें अपनी इस फीमेल के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये अभी छोटी है, ये तकरीबन 11-12 माह की फीमेल है। ठीक है, इसका भी जो सायर है वो इम्पोर्टेड है। इस फीमेल की एक हीट मैंने मिस करवा दी हुई है। अभी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हीट पे आएगी तो इसको अपने इम्पोर्टेड मेल से ही मैं मेट में करवाऊंगा। सही सही। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, ये भी चॉकलेट में ही है। भाई ये भी फीमेल चॉकलेट में है। इसके भी इम्पोर्टेड पेरेंट्स हैं। ये फीमेल अभी मेट करवाई हुई है रोबी से, ये कुछ ही दिन पहले मेट हुई है। सही। और ये आपके पास इस साइड पे है लास्ट फीमेल। ये जो फीमेल है इसका और उसका जो चॉकलेट वाली फीमेल का जो सायर है वो दोनों सेम है। ये वाली भी जो फीमेल है ये इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हीट पे आएगी, और ये फिर रोबी से ही मेट करवानी है इंशाल्लाह। सही। तो जैसा कि ऊपर आपने फ़हद भाई का चैनल देखा है, तो फ़हद भाई से फर्दर डिस्कशन करते हैं। फ़हद भाई हमें ये बताएं कि आपने शौक कितने से स्टार्ट किया था और आपको कितना अर्सा हो गया इस शौक में? भाई शौक करते हुए मुझे तकरीबन हो गए हैं 10 साल डॉग्स रखते हुए। सही। अगर आप प्रोफेशनली बात करें तो मुझे भी 5 से 6 साल हो गए हैं ब्रीडिंग करते हुए, शौक करते हुए, शोज वगैरह पे जाते हुए। तो अगर कोई बंदा नया शौकीन है, वो शुरू करना चाहता है, उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? भाई बिजनेस के तौर पे ना किसी को भी ये रिकमेंडेड नहीं है। इससे आप कोई अपना घर नहीं चला सकते। जो लोग घर चला रहे हैं उनका फिर पूरा का पूरा टाइम ही यहाँ पे है। उनके पास कुत्ते बहुत सारे हैं, वो फिर क्वालिटी को नहीं देखते, वो क्वांटिटी को देखते हैं। अगर आप बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए ना फिर ये सिर्फ एक शौक की हद तक ये जो चीज़ है ना बहुत अच्छी है। सही सही। तो फ़हद भाई मतलब काफ़ी लोग कहते हैं लेब्रा का बच्चा 10-15 हज़ार में बिक जाता है, आप अगर सेल करते हैं तो आपका कोई 70, कोई 80, कुछ लाखों में भी होते हैं। तो इसमें ज़रा फ़र्क बता दें हमारे व्यूअर्स को। भाई फ़र्क आपके सामने है। अभी ये डॉग मंगवाया है तो ये अराउंड मुझे कोई मेरे ख्याल से कुछ 14-15 का पड़ गया होगा, क्योंकि जब से मैंने मंगवाया मैंने हिसाब नहीं किया। अब ये क्योंकि मुझे आइडिया है कि यार मेरे तकरीबन इतने पैसे मैंने भेजते हुए मेरे लग गए हैं, और अब तो डॉलर वैसे भी और महंगा हो गया होगा। तो इतना महंगा कुत्ता मंगवाओ आप, और उसके बाद आप 10-15 में तो बच्चा नहीं ना बेच सकते। बिल्कुल ऐसी है। एक स्टेबिलिटी है आपकी, क्वालिटी मतलब हमारे पास एक है। जो बच्चे हैं अगर तो वो ब्रीड करवा रहे हैं तो भाई उस पर बच्चों पे अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। मतलब रॉयल कैनन का बैग अब 14,000 का, अराउंड 14,000 का आपको शॉप्स पे मिल रहा है। तो बच्चों ने वो डॉग फूड भी खाना है, फिर जो मदर है उसने भी डॉग फूड खाना है। डॉग जो मिल्क है, मिल्क रिप्लेसर है, वो भी आपका यूज़ हो सकता है। फीमेल की मेडिकेशन है। तो इतना ज़्यादा खर्चा जब हम करते हैं, एट द एंड हमें ये होता है 30-35 डेज पे जो हमारा जो लैब का जो पपी है ना वो भालू बना होता है। तो वो जो भालू पपी है वो लोगों ने क्यों नहीं अच्छे पैसों में खरीदा? फिर वो क्वालिटी भी है, लाइन्स भी अच्छी हैं, आपने पपी की टेक केयर भी अच्छी की हुई है। पपी आपका प्रॉपरली जो उसकी वैक्सीनेशन है वो अप टू डेट है, आपके जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी जो वैक्सीनेशन है वो अप टू डेट है। तो इतनी सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो तब जाके हमारे जो पपीज़ हैं दे आर सेल ऑफ एक्सपेंसिव। अगर आप 10 से 15 हज़ार रुपये के पपी की बात करते हैं, उसकी माँ
लेब्राडोर तकरीबन लेब्राडोर लग रही होती है। या तो अगर किसी के पास नॉन पेट में लैब की फीमेल मौजूद है, उसको किसी ने अच्छे मेल का मेट प्रोवाइड कर दी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं उनके पास लोकल ब्रीडिंग के अच्छे मेल मौजूद हैं, वो 10-15 हज़ार में भी देते हैं स्टड का, पपी पे भी वो मीटिंग करवा देते हैं। तो जब आपने बच्चा आपने ले लिया तो उन लोगों के लिए वो बोनस है, क्योंकि उन्होंने फीमेल को क्या खिलाना है, वही जो नॉर्मल रूटीन चल रही है उन्होंने वही खिला देनी है। बच्चे उनके पास हुए तो वो डॉग फूड बहुत मुश्किल है कि वो लोग डॉग फूड बाय करें, वो काफ़ी लोग करते ही नहीं है। सही। फहद भैया हमें थोड़ा सा अपने डॉग्स का डाइट प्लान बताएं कि आप क्या डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। डाइट प्लान भाई, मैं तो अपने डॉग्स को दिन में एक दफ़ा ही खाना देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो 2 टाइम खाना खाती है। 2 टाइम। और पप्स के लिए कोई ऐसा डाइट प्लान है या फॉलो? पप्स का भाई जो डाइट प्लान है वो टोटली डिफरेंट है। पपीज़ जो है वो इनिशियल डेज पे जो उनकी जो मतलब कैपेसिटी है, खाने की जो क्वांटिटी है वो मिनिमम होती है। जैसे अब एक पपी मेरे पास 18 to 20 डेज़ का है, उसका डॉग फूड जो सोक्ड वाटर सोक्ड डॉग फूड है, मतलब कि जो नरम डॉग फूड है वो भाई उसका शुरू हो जाता है। अब वो पपी जो है वो दिन में कोई तकरीबन 4 से 5 दफ़ा डॉग फूड जो है इनटेक कर रहा होता है। कुछ लोग उसको विद सेरेलैक देते हैं, कुछ लोग सिर्फ डॉग फूड उसको शुरू करवाते हैं। अब वो मिनिमम क्वांटिटी मतलब 4 से 5 दाने होते हैं। अब वो 5 से 6 टाइम उसको डल रहे होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती रहती है क्वांटिटी। 22 से 25 दिन पे जाके आप पपी को डिवम करते हैं, फिर उसके बाद वो जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और पपी भी अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाता है। 25 से 30 दिन के आसपास जो पपी है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। सही। खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लग जाता है और थोड़ा सा वो ये है कि वो भी खुद खाना शुरू कर देता है। आपका 30 से 35 दिन पे पपी आपका तैयार होता है जो कि खुद खाना खा रहा था। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप एटलीस्ट बच्चे को 45 डेज टू 2 मंथ की एज तक आप उसको मदर के साथ रखें। अगर तो मदर मिल्क में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है, बच्चा तसल्ली से जो माँ का दूध है वो पिए। और साथ आपने जिसका खाना आपने रखना है, जैसे 25 से 35 दिन का पपी आपका हो गया, अब आप उसको जो खाना आप दे रहे हैं वो आप उसका 4 टाइम कर दें। डॉग फूड सुबह शाम डॉग फूड दें, 3rd टाइम भी बेशक डॉग फूड दें। जो 4th टाइम है उसमें आप चिकन या बीफ आप उसका स्टार्ट कर दें पपी। सही। तो जैसा कि आपने देखा ये था आज का फहद भाई का कंप्लीट वीडियो। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, फहद भाई का पहला वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, वो हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक फिर से ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। उसके अलावा फहद भाई का अपना यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इंस्टा, फेसबुक और फहद भाई की डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। और जिस भाई ने भी वो फीमेल परचेज़ करनी हो तो फहद भाई को कॉन्टैक्ट कर सकता है। पूरा सेटअप आपको बता दिया, डिटेल्स दिखा दी हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।